जब मेरे लाइफ में हीलिंग आया, पहली बार जब मैंने ये स्टोरी सुनी, पूरा का पूरा मेंटल हॉस्पिटल को ठीक किया, मैं विश्वास नहीं किया। मतलब यार कैसे होता है, 4 शब्द बोलेंगे हो जाएगा। मैं बहुत लॉजिकल, मैं इंजीनियर राइट, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकल। बट जब मैंने इसे प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, जब मैंने पहली बार आधा घंटा ईमानदारी से किया, आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी, क्योंकि इतने सालों का गार्बेज, इमोशनल बैगेज हम लेकर बैठते हैं हमारे अंदर, वो सारी चीज रिलीज होनी शुरू हुई। विद इन 3 मंथ्स के अंदर इतने सारे इमोशनल शिफ्ट आए, मेरी हैबिट्स में ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसी बीच में फिर मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ, पता नहीं था कैसे जाऊंगा। मतलब मैंने जस्ट डिसीजन लिया, नहीं यार अब बहुत हो गया, अब मुझे निकलना है यहाँ से। और जब मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, फिर मैंने सोचा कि यार चलो इसको सिखाते हैं लोगों को। तो लोगों को सिखाना शुरू किया। पहले ही दिन में लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलने लगे। किसी का 10 साल पहले का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ, किसी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था, ग्रो हुआ। इवन सेल्स में भी ग्रोथ हुई। इवन हमारी कंपनी में खुद सेल्स में ग्रोथ हुआ, टीम भी हमारी फॉलो करती है, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। किसी का पैसा अटका पड़ा था, उससे रिलीज लोगों को मिला। बहुत सारी इमोशनल पैकेजेस जो थे, कुछ आदतें अटकी पड़ी थी, कई सालों पहले कुछ ऐसा ट्रॉमास था, वो निकलना शुरू हुआ। और अभी तक पिछले 9 महीने में 50,000 लोगों को हीलिंग दी। और अभी एक ही सपना है, 10 करोड़ लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाना है। हर घर की शुरुआत, सपना एक ही है, इससे ज्यादा लोगों तक। बिल्कुल। EFT थेरेपी है ये कुछ? हाँ प्लीज बताएं ना सभी को। बिल्कुल। EFT से शुरू करूँ या होओपोनोपोनो से? होओपोनोपोनो से शुरू करते हैं। तो होओपोनोपोनो जो है, उसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। सो होता ये कि 1980-90 के दशक का समय होगा, और डॉक्टर ह्यूलन करके एक पर्सन है, और वो तो अभी शरीर छोड़ चुके, इस दुनिया में नहीं है। बट उस समय पर 1980-90 के दशक में हवाई करके एक जगह है जो USA में है, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, हवाई मेंटल हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल राइट। तो वहाँ पर एक वार्ड था जहाँ पर सारे के सारे क्रिमिनल इल पेशेंट्स थे, जिन्होंने किसी ने कुछ दुष्कर्म किया, किसी ने कुछ संगीन अपराध किया, ऐसे लोगों को। और ऐसे ऐसे पेशेंट थे जिन्हें बेड़ियों में बांध के रखा जाता था इस तरीके से। और इतना ज्यादा, मतलब कि जितना भी स्टाफ था, जो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक लोग काम करते थे, काउंसलिंग एंड ऑल के लिए डॉक्टर्स काम करते थे, वो लोग 1 महीना 2 महीने के ऊपर नहीं टिक पाते थे, क्योंकि उनकी तबियत खराब हो जाती थी, पूरा माहौल नेगेटिव था उस तरीके से। तो पता चला किसी को कि कोई हीलिंग देते हैं डॉक्टर ह्यूलन के बारे में एंड ऑल। तो वो आए, उन्होंने सारे पेशेंट्स की फाइल बुलाई, फाइल को पढ़ते, और उसके द्वारा एक अपना जैसे कैबिन रखा, और वहां पर बैठ करके हीलिंग करते, होओपोनोपोनो करते, चैंटिंग करते कंटिन्यूसली। विद इन 3 महीने के अंदर ही जितने भी वहां पर जो क्या बोलेंगे पेशेंट्स थे, वो सारे लोगों का बिहेवियर शिफ्ट होने लगा। और उसी के साथ साथ जितने भी स्टाफ पहले मना कर देते, छुट्टी छोड़ लेते थे, चले भाग जाते थे, नहीं रहना है करके, वो और नया स्टाफ आ गया, और जो स्टाफ थे वो भी कंटिन्यू करने लगे। जितने स्टाफ की ज़रूरत है उतने मिल गए उनको, और वहाँ पर पूरा वातावरण बदल गया। और धीरे धीरे 6 महीना 8 महीना गुजरते गुजरते ऐसा हुआ कि जो उनकी डोज थी, जो दवाइयाँ खाते थे उतना, वो भी डाउन हुआ। बेड़ियाँ जो बांध के रखी थी वो भी छोड़ दी गई, क्योंकि उनका बिहेवियर शिफ्ट हो गया पूरा। और ऐसे उन्होंने 3 से 4 साल काम किया, और 3 से 4 साल के अंदर अंकित जी, उस पूरा का पूरा हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। पूरा जो वार्ड था वो बंद कर दिया गया। उसका रीजन था कि कोई पेशेंट बचा ही नहीं था, ठीक हो चुके थे वो सारे लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, चैंटिंग किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी से मिले नहीं, किसी से 1 to 1 ऐसे काउंसलिंग नहीं करी, किसी को दवाई नहीं दी, किसी के साथ कुछ नहीं किया, बात ही नहीं करी। नहीं। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल। जब मैंने भी सुना एज ए लॉजिकल स्टूडेंट, तो मैंने बोला यार ये तो नहीं हो सकता है। बट जैसे कि इंजीनियरिंग का कीड़ा है, तो रिसर्च करना है यार, अपने को थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, और मैं उस समय ऐसे परिस्थिति में करके देखते हैं, तो मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी, मेरे खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू किया। फिर एक पर्सन और मिले उनको, जोए विटाले, जो आई थिंक आपने सीक्रेट मूवी है उसमें भी देखा होगा उनको, राइट। तो जोए विटाले एक बहुत बड़े ट्रेनर है, कोच है, मेंटर है, हीलर है। तो उनके साथ जब उन्होंने भी पढ़ी उनकी स्टोरी, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। 1 साल तक बोले हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है, राइट, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन बार बार उनके पास वो आ रहा था, बार बार कहीं से किसी को पता चल गया। फिर उन्होंने वो, क्योंकि वो जो डॉक्टर ह्यूलन थे वो कहीं मिलते नहीं थे, वो एक से एकदम साधारण व्यक्ति। जब उनसे उनकी मुलाकात हुई, 1 घंटा बात हुई, जब उन्होंने समझा, उनका एक इवेंट था, 20-25 लोग आए थे, जब ये गए और इन्होंने खुद प्रैक्टिस शुरू करी,
और जब देखा कि ये तो मैजिक है, ये तो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, उन्होंने किताब निकाली। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल में समझना है तो @0, जीरो लिमिट्स और 5th फ्रेज, ये 3 किताबें पढ़ेगा, बहुत जबरदस्त हीलिंग समझ जाएगा। इन्हीं की है वो तीनों किताब, यस, जॉय विटाली की। जॉय विटाली। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है और जिस तरीके से बताया गया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर अभी तक कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो अटक जाती है मेमोरी, उसे क्लीन करने की काम है। तो जो अब हम बात करते हैं कि होओपोनोपोनो जो है एक क्लीनिंग मेथड है, इरेजिंग मेथड है, जो साफ सफाई करने का काम करता है। क्या साफ सफाई? हमारे मन में जो सबकॉन्शियसली बैठी पड़ी बातें हैं, कचरा बैठा है। यस, जैसे दिवाली में हम साफ सफाई करते हैं, द सेम काइंड ऑफ ये चीज़। तो जब मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो सब कुछ बिखर गया था, धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड कर दी। आज बहुत अच्छी टीम है, जो मैंने सपना सोचा था जैसे जगह रहना, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड करना, और इवन ये पॉडकास्टिंग भी करना, कहीं ना कहीं ये मेरे क्लीनिंग का ही नतीजा है, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन का। तो आज मतलब मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ें एफर्ट नहीं डालना पड़ता, अपने आप ऐसी चीज़ें होती हैं एफर्टलेसली। बिकॉज जब हम अंदर से क्लीन करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये 4 शब्द सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करके जिंदगी बदल रही है। तभी तो 50,000 लोग हमारे प्रोग्राम में आए। इतने लोग कंटिन्यूसली एवरी डे हमारे से लोग कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। 4 शब्द फिर से एक बार। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द। ये आप आई लव यू खुद को बोल रहे हो? हाँ, अब यूनिवर्स को यू कैन से दैट, राइट। अब जो भी हमारे लाइक एन एग्जाम्पल, पहले तो चैंटिंग ही हमें समझना है। हमारे माइंड में जो जैसे एग्जाम्पल 3 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी किसी के साथ जो अंदर हर्ट कर दिया आगे वाले को, तो जो हर्ट हो गया, जो इमोशनल बैगेज अंदर बैठा पड़ा है, भले ही वो उसका असर शायद हमें फिजिकल रूप में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अंदर पता है क्या कहानी चल रही है। यार उसने ऐसा कर दिया, तो उसने मेरा पैसा ले लिया, तो उसने मुझे चीटिंग कर दिया, तो समथिंग लाइक दैट। तो इसको क्लीन करने का काम होओपोनोपोनो